1 फरवरी को 11:30 ठीक 10 मिनट पहले साइफर केस का 77 सफ़ों पे मुश्तमिल फैसला जज अबू इसनाद जुल्करनैन साहब ने आज फाइनली फैसला सुनाया है। इससे पहले अफवाह थी, सुनने में आया था कि 10-10 साल सजा दी गई है। कानून में ऐसा नहीं होता, क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता। जिस वक्त सजा सुनाई जाती है उसी वक्त मुल्जिम को अगर सजा सुनाई जाती है तो उसके हाथ में फैसला थमाया जाता है, उसको वजह बताई जाती है, उसको रीजंस दी जाती है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 367 सीआरपीसी की, जिसको जज साहब ने इसको भी वायलेट किया कि सजा तो बता दी मगर वजह ना बताई कि मैं किन वजूहात की बिना पर सजा दे रहा हूँ। जल्दी किस बात की थी, आज फैसला दे देते। हर क्रिमिनल केस में ऐसा होता है, बहस मुकम्मल होने के बाद 1-2 दिन जजेस एविडेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, प्रेस करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और फिर अपनी फाइंडिंग्स और अपनी रीजंस देते हैं। मगर जज साहब ने उस दिन जल्दी में 342 का बयान अभी चल ही रहा था तो 10-10 साल सजा सुना दी, मगर फैसला लिखने में उनको दिक्कत होती रही। बहुत अहम बात आपको बताने जा रहा हूं कि जो एविडेंस और जो शहादत रिकॉर्ड हुई है शायद वो 77 सफ़ों पर ना हो, मगर जज साहब ने 77 सफ़े लिखे हैं क्योंकि उनको लिखने में एफर्ट करनी पड़ी और जस्टिफाई करना पड़ा है कि वो सजा क्यों दे रही है। मेरा ख्याल है कि सरकार की गवाहों की शहादत शायद 30-35 सफ़ों से ऊपर ना हो। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि मैंने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए हैं, ये गलत बयानी है। जज साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को, डायरेक्शन को, गाइडलाइंस को कि ये केस क्या है, ये जुर्म क्या है, उसको ओपनली फ्लाउट किया उन्होंने। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के इस इकदाम से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस डैमेज हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात कब और किस तरह और किस स्टेज पर डैमेज हुए, और इमरान खान साहब ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुल्क के मफाद के अगेंस्ट दुश्मन मुल्क के साथ, कौन सा दुश्मन मुल्क जिसके साथ कोऑपरेट किया है, कौन सा दुश्मन मुल्क जिसके साथ ये साइफर डॉक्यूमेंट शेयर किया है, ये वो बताने से कासिर रहे हैं। मैं आपको पहले भी 2-3 दफा कह चुका हूं, वो वैसे एक जुमला निकल गया मगर हम उस जुमले को ओन करते हैं कि साइफर के मुकदमे में अगर 10-10 साल सजा सुनाई गई है तो वो 10 सेकंड में कैसे ये फैसला, कैसे ये कन्विक्शन क्वाश होगी? बिल्कुल होगी। उसकी वजह है कि अक्सर हम वकला अपील में, एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन में हम एविडेंस और शहादत पढ़ के बरियत लेते हैं। ये वो केस होगा जिसमें हमें एविडेंस नहीं पढ़ना, हमने ट्रायल कोर्ट के इंटरम ऑर्डर्स पढ़ने के जज साहब ने किया क्या है, जज साहब का कॉन्डक्ट क्या रहा, जज साहब ने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया। एक होती है मेला फीडे, एक होती है अल्टीरियर मोटिव, एक होता है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। जज साहब ने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है वो तमाम हदें, तमाम लिमिट्स क्रॉस कर गई है। उनको पहले भी 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तनबीह की, उनको दुरुस्त किया और उन्हें बताया कि आप का जो एविडेंस है वो तमाम का तमाम कलदम, आपका प्रोसीजर गलत, आपने मीडिया को बाहर निकाला। आखिरी 3 दिन के आपको एक दफा फिर हकाइक बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि पिछले हफ्ते जुमे को क्या हुआ। 26 तारीख को 2 नौजवान वकला को अपॉइंट कर दिया गया अचानक से कि इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब की ये पैरवी करेंगे। 27 तारीख को 10-12 घंटे की तैयारी से 2 नौजवान वकला, जिनमें से एक का नाम हजरत यूनुस है, वो तशरीफ लाते हैं और वो जिरा करनी शुरू कर देते हैं। अहम गवाह जिनमें शामिल हैं आजम खान साहब, एम्बेसडर साहब, आईओ, ना सिर्फ ये 25 गवाह, ये 2 नौजवान वकला एक के बाद एक चंद एक सवाल पूछ के, बगैर तैयारी के, बगैर फाइल के, बगैर इंस्ट्रक्शंस के ये जिरा करते रहे, रात तक करते रहे, कोर्ट आवर्स के बियॉन्ड करते रहे। 3:30 बजे कोर्ट टाइम खत्म हो गया, शायद वो सुबह 3:30 बजे तक करते रहे।
12 बजे तक 342 का बयान रिकॉर्ड होता है, और जब इमरान खान साहब के वकला आकर अंदर बैठ भी जाते हैं तो बैठकर हमने सबसे पहले जज साहब को एक दरखास्त पेश की बड़े अदब से, और उस दरखास्त का मतन ये था कि आप बराए मेहरबानी इस केस से अब आप अलहदा हो जाएं। आप अब जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी से भी बात बहुत आगे निकल चुकी है, मुनासिब है कि आप ये केस ना करें। तो जज साहब ने फैसला ये किया कि वकील यानी हम केस नहीं करेंगे, वो रहेंगे। सो निकाला गया वकला को, जज साहब रहे, सरकार रहे, उनकी मर्जी के गवाह रहे, उनकी मर्जी की शहादत रही और उनकी मर्जी के डिफेंस विटनेसेस रहे। निकले केस से तो इमरान खान के वकील निकले, बाकी सब अंदर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला ये बहुत अनफॉर्चुनेट फैसला है। इसको मैं फैसला भी मानने, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं, मेरा ज़हन मानने को तैयार नहीं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के पास भी बड़ी टाइमली दस्तक दी। आज से 3 दिन से हम दस्तक दे रहे हैं कि हमें सुन लें, इन जज साहिबान को रोक दिया जाए जो 2 दिन में 2 फैसले सुना गए। जज बशीर अकाउंटेबिलिटी में फैसला सुना गए 14 साल का, वो भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट करके गए, और जज अबू असनाद भी फटाफट केस कर गए। हम टाइमली हाई कोर्ट गए थे मगर हमारी सुनवाई अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। ये वकला का किरदार खत्म हुआ है इन केसेस में। हमारा राइट टू प्लीड, हमारा राइट टू डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर मुल्जिम का भी, हर वकील का भी दिफा का। तो ये जो स्ट्राइक ऑफ हुआ है, ये जो एक्शंस हुए हैं अडयाला जेल में मेरे बैकग्राउंड में, ये वकला की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। ये वकला के इस लीगल प्रोफेशन, इस नोबल प्रोफेशन पे इसने सवाल उठा दिया है कि क्या इस प्रोफेशन में अब वकला का कोई किरदार रह गया है, कोई राइट टू डिफेंस रह गया है पीछे। तो तमाम की तमाम हदें जो हैं वो इस केस में जो है वो पार कर दी गई हैं। हम बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि जब ये तमाम मामलात और आपकी तवज्जुह से जब ये हमारे इस ट्रायल में होने वाली इलीगैलिटीज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनविटनेस्ड, अनप्रेसिडेंटेड एक्शंस, कंडेमनेबल एंड ऑब्जेक्शनेबल ऑफ द ट्रायल जजेस, इन जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन जजेस के खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंटरम ऑर्डर्स देखें आप, प्लीज फैसला ना देखें, फैसले में कुछ नहीं लिखा हुआ। आपने देखना है इंटरम ऑर्डर्स कि ये केस जल्दी से कंक्लूड कैसे हुए हैं, शुरू होते ही कंक्लूड हो गए, कौन सी ताखीर। दोनों केसेस जनवरी में आगाज हुए थे और जनवरी में ही कंक्लूड कर दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि साइफर का केस 10 सेकंड वाला है और तोशा खाना का केस 14 सेकंड वाला है। मैंने आपको वजूहात सारी अपने आज की इस प्रेस टॉक में बता दी।